बच्चे आज हम लोग चैप्टर 4 नीट डायरेक्ट का रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेंगे वो भी सॉल्व करेंगे हम इसके रिलेटेड, और थोड़ा सा इसका आउटलाइन देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। जैसे बच्चे आपके पास है, इसमें से एक क्वेश्चन हर साल रहता है, एक क्वेश्चन नीट का रहता ही रहता है। बता रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, that is physical, emotional, behavior and social, right? Therefore a society with people having a physical and functional normal reproductive organs and normal emotional and behavior interaction among them in all sex related aspects might be called reproductive healthy। ठीक है, हम किसी को फिजिकली फिट जो हो तो उसको हम हेल्दी नहीं बोल सकते हैं अगर वो मेंटली अनस्टेबल हो। ठीक है, या कोई सोशली अनस्टेबल हो, है ना, तो उसको हम फिजिकली फिट नहीं बोल सकते। फिजिकली फिट, है ना, हेल्दी वही हो सकता है जो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली, सोसाइटी के अकॉर्डिंगली कम्प्लीटली वेलबींग हो, तो उसको हम लोग फिट बोल सकते हैं, राइट। अब देखो इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज देखनी है। पहली लाइन एक बारी पूछी भी गई है पेपर में, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू यूज़ द फैमिली प्लानिंग मतलब प्रोग्राम्स विच बिगेन इन 1951। देन इन कल्चर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ। ठीक है बच्चे। देन अंडर द कॉमन मॉनिकर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH programs, improved programs that is encompassing a broad range of the reproduction related issue are presently in operations. Young people's healthy and educations as well as marriage and childbearing at more mature phase of lives are all crucial factor in the society, right? बता रहा है कि रिप्रोडक्टिव मेजर्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल्स अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड आस्पेक्ट्स द गवर्नमेंट इज डूइंग हिज विद हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल्स एंड प्रिंट मीडिया। ठीक है बच्चे, इवन फैमिली मेम्बर्स एंड क्लोज रिलेटिव आर बिकमिंग अवेयर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड सेक्स एजुकेशन इज इम्प्लांटेड इन द स्कूल्स टू राइज अवेयरनेस। ठीक, एडुकेट एजुकेशन रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्यूबर्टी, एसोसिएटेड चेंज, सेफ sanitary, sexual behaviors, sexual transmitted illness, AIDS is also being taught in class। बच्चे रिप्रोडक्टिव एजुकेशन जो है वो स्कूल में इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करवाई गई थी। रीज़न ये था कि जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं और उनका टाइमली केयर ऑफ ना करोगे आप लोग तो उससे क्या हो जाता है कि इन्फेक्शंस इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती हैं, और उससे अवेयर करने के लिए एजुकेशन स्कूल्स में दी जाती हैं। ठीक है, जैसे और भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड डिजीज़ लाइक एड्स हो गई, और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इलनेस हो जाती है जैसे। तो कहने का मतलब है कि ये कैसे कैसे हो रही हैं, इनसे अवेयर रहने के लिए, क्योंकि पब्लिक जो होती है वो इन पे ध्यान कम देती है। कुछ ऐसा भी रहता है कि कोई शेयर भी नहीं करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं करना है। मतलब इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा कंसर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारी डिजीज़ इसके रिलेटेड हो रही हैं। ठीक है, तो ये एजुकेशन ऑलरेडी स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव डिजीज़ जो है काफ़ी डेंजरस डिजीज़ होती हैं, तो इनके प्रति आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक बताता है एमनियोसेंटोसिस इज अ मेथड दैट यूज इम्यूनिटिक फ्लूइड टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन ग्रोइंग एम्ब्रियो। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था, बट हम लोग इसको सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से ये बैन हो चुका है। इट इज़ ऑल्सो misapplied to determine fetal sex based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid around the growing embryo। ठीक है, XX और XY का पता करके हम लोग फीमेल फिटिसाइड्स को इंक्रीज कर चुके थे। क्वेश्चन है बच्चे, फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट की गई थी बच्चे? 1951 में, अभी हमने देखा था। सेकंड क्वेश्चन है RHC स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, सही है बेटा। दूसरा बोल रहा है रेनोवेशन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये गलत हो गया। रिप्रोडक्शन एंड कॉमन हेल्थ केयर, ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दिस भी गलत हो गया। ठीक है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, देखो बच्चे क्या बता रहा है कि पीपल इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, पीपल इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनहांस हेल्थ केयर एंड बेटर लिविंग कंडीशंस हैड एन एक्सेप्शनल exponential influence in population growth, like the fundamental cause of population explosion is rapid drop in death rates। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हो सकती है? अगर डेथ रेट कम हो जाता है एकदम से। MMR क्या हो गया? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगा बच्चे, है ना। दूसरा MMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। ठीक है बच्चे,
ठीक है बच्चे, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, और इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, अगर रिप्रोडक्टिव एज को हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। फंडामेंटल काज है ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। स्टेप्स टू कम्बैट पॉपुलेशन ग्रोथ आर using numerous way of contraception, then educating individuals about the advantages of having a big family, increasing both male and female miscarriageable age, ठीक है, combat population growth, providing an incentive to parents with 1 or 2 children. An ideal way of controlling the population is the use of contraceptive, ठीक है बच्चे, दीज आर ऑल कॉम्बैट ऑफ पॉपुलेशंस। देखो कॉन्ट्रासेप्टिव, दीज कम्स इन फ्रॉम ऑल पिल्स एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ द प्रिवेंट दैट फ्यूजन ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स एंड हेंस द प्रेगनेंसी। ये पॉइंट याद रखोगे। यूज़र फ्रेंडली, इफेक्टिव, नो साइड इफेक्ट्स, नो वे इंटरफियर विद सेक्शुअल डिज़ायर एंड सेक्शुअल एक्ट, इजीली अवेलेबल, रिवर्सेबल्स, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद आप याद रखोगे कॉन्ट्रासेप्टिव आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग्स, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, ठीक है, दीज अवॉइड द मीटिंग स्पर्म एंड ओवम, चांस ऑफ इंक्लूड द फॉलोइंग। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, कपल अवॉइड कोइटस, मतलब कॉपुलेशन फ्रॉम डे 10 to 17, इसके बीच में ओवुलेशन आता है। तो अगर आप क्या चाहते हैं बच्चे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, एक क्या होता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, है ना, देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंस द ऑड्स, ठीक है बेटा। अब इसमें ये भी याद रखेंगे आप, कुछ पॉइंट्स हैं इसके। कोइटस इंटरप्टस, टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन द मेल पार्टनर विथड्रॉ द पेनिस फ्रॉम द वेजाइना इमीडिएटली बिफोर एजुकेशन। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है, बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशंस फॉलोइंग पार्चुरेशन, एज पार्चुरेशन होता है न्यू ह्यूमन बर्थ, as well as the strong milk feeding of lac and evolutions during this period, the odd of the fertilization is minimal. Barrier controls आप लोग देख सकते हैं बच्चे, condom for male और condom for females, ठीक है। physically meeting the include the following, condom nero, the popular brand of the condom in the male to prevent pregnancy, diaphragms, ठीक है। यहाँ तक आप लोग देख लेना बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।